और ये मैं सारे 90s का यहाँ पे डिस्क्लोज करूंगा। इस सारे 90s में कौन सा ब्रांच आपको किस रैंक तक मिल रही है। तो रैंक की बात करें 39 से 83 रैंक तक मिल रही है। आपके डब्ल्यूएस के अंदर 309 चाहिए, ओबीसी के अंदर 532 रैंक चाहिए। सो हाय एवरीवन, मैं हूं कौशल। स्वागत है आप सभी लोगों का कॉलेज एक्सपर्ट में। सो फाइनली बच्चों, आप सभी लोगों का इंतजार खत्म हुआ और आप सभी लोगों का अप्रैल अटेम्प्ट का रिजल्ट भी आ गया और आप सभी लोगों के हाथ में आपका रैंक भी आ गया। जो भी आपका अटेम्प्ट अच्छा गया था जनवरी और अप्रैल में से, जो आपका बेस्ट परसेंटाइल था, उस परसेंटाइल पे आपकी रैंक आई है और उस रैंक पे आपको कौन सा बेहतर एनआईटीज के अंदर कौन सा कॉलेज मिलेगा। बहुत सारे बच्चे परेशान है, इतने सारे कॉल एंड मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझे जानना है सर कि जो मेरी रैंक आ रही है 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 30,000, 40,000, 10,000, 5,000, 2,000, जिस भी तरह की रैंक आ रही है, चाहे आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी हो, एससी से हो, तो मेरी इस रैंक पे कौन से एनआईटीज के अंदर कौन सी ब्रांच मिल सकती है पीएसएस की। अगर मुझे सीएस में जाना है टायर 1 में, तो मुझे कितनी रैंक चाहिए, टायर 2 में कितनी चाहिए, टायर 3 में कितनी चाहिए, नॉन सीएस के अलावा कितनी रैंक लगेगी। ये सारा कुछ मैं आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। चाहे वो सीएस ब्रांच हो, चाहे आपका नॉन सीएस ब्रांच हो, हर एक वो चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक कॉलेजेस के बारे में और एक एक कॉलेजेस का, एक एक ब्रांच का साथ में रैंक के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि चीजें आप सबको समझ में आ जाए। ओके, सो आप सबको जानना है तो इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कंप्लीटली एंड तक देखें। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो आप अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि काउंसलिंग की जितनी भी हेल्प हो सकती है हम लोग पूरी की पूरी आपकी हेल्प करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया आप सबको, जैसे मैं यहाँ डिस्कस करूंगा जो आपके एनआईटीज के अंदर जो आपकी रैंक आ रही है, उस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। ओके, वो भी कंप्लीटली ब्रांच वाइज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जो भी सारे लिस्ट में आपको सामने शो करता हूँ, टोटल 32 एनआईटीज है, उसका लिस्ट आपके सामने है। ये आपका टायर 1 एनआईटीज है, ये आपका टायर 2 एनआईटीज है, ये आपका टायर 3 एनआईटीज है। और ये मैं सारे एनआईटीज का यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इन सारे एनआईटीज में कौन सा ब्रांच आपको किस रैंक तक मिल रही है, वो सब कुछ यहाँ पे एक एक कॉलेज का मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। उससे पहले मैं 2025 के लिए आप सभी लोग कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लूं। आई होप कि आप सबको पता चल गया होगा, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जो जनरल वाले बच्चों है, इनकी जो कट ऑफ गई है 93.10% आई गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 80.38% आई गई है। ओबीसी वाले के लिए 79.4% आई गई है, 43। एससी वाले बच्चों के लिए 61.15% आई गई है और वहीं पे एसटी वाले के लिए 47.90% आई गई है और पीडब्ल्यू वाले के लिए 0.0079% आई गई है। ये आप सभी लोग कट ऑफ है, जो कि ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा पिछले साल के अकॉर्डिंग। तो ये चीजें बहुत देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इस साल अगर खराब रैंक भी आ रही है तो भी आपको कॉलेज मिलेगा। वो कैसे, आप चीजें आप इस वीडियो में बने रहो ताकि आप सबको समझ में आएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर, मेन पॉइंट्स के ऊपर, जहाँ टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आप सभी लोगों का। सो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो पहला कॉलेज हमारे सामने है एनआईटी तिरुचिरापल्ली। ठीक है, ये आपका हो गया एनआईटी तिरुचिरापल्ली हो गया। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अदर स्टेट से लेकर होम स्टेट वाले बच्चों के लिए डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कौन सा ब्रांच कौन सा कॉलेज पे आपको मिल रहा है वो चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ये आपका अदर स्टेट हो गया, ये आपका होम स्टेट हो गया। ओके, तो यहाँ पे दोनों ही कोटा के लिए हम लोग समझने वाले। अगर आपको सीएससी ब्रांच चाहिए, ठीक है, एनआईटी तिरुचिरापल्ली के अंदर अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 1224 रैंक चाहिए। वहीं पे होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 566 रैंक होनी चाहिए। ठीक है, यह आपका एनआईटी तिरुचिरापल्ली का है। इसी ब्रांच आपको चाहिए 35 से 46 के करीब आपको रैंक होने चाहिए। वहीं पे होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 7 के करीब आपकी रैंक होनी चाहिए। ट्रिपल ई की मैं बात करूं, वहीं पे आपको अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 6000 रैंक चाहिए एंड अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 9829 रैंक चाहिए। ओके, आई होप किस लिए समझ में आ रही है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बस वीडियो में आगे बने रहो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें 9300 रैंक तक आपको मिल रही होगी। ओके, 9300 रैंक तक आपको तिरुचिरापल्ली में मिल रही होगी और वही होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 16000 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है। ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें वो आपको 11000 रैंक तक आपको पिछले साल देखने को मिल रही थी यहाँ पे। ओके, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 14697 यानी 15000 तक आप मान के चल सकते हो। ओके, केमिकल इंजीनियरिंग की हम लोग बात करें, ये आपको 13950 रैंक तक आपको पिछले साल आपको मिली थी और वो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए वही सेम ब्रांच आपको होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 20000 तक आपको यहाँ पे 20 से 21000 तक आपको मिल रही है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें आपको 18000 तक आपको कॉलेज मिल रही है यहाँ पे और यहाँ मैं बात करूँ अदर होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 36000 तक आपको देखने को मिल रही है। ओके, मेट्रोलॉजी की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे हो। 24000 तक आपको प्रोडक्शन मिल रही है, 22000 तक आपको मेट्रोलॉजी मिल रही है और वही होम स्टेट वालों के 30 से लेकर 25000 तक आपकी लोअर ब्रांच आपको देखने को मिल रहा होगा। ओके, ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत आराम समझना है और यहाँ एक समरी में बताता हूँ, बहुत सिंपल। अगर यहाँ पे आपको सीएससी ब्रांच चाहिए, सीएससी सिर्फ सीएससी,
देन आपको 1200 से 1300 के बीच में आपकी रैंक आ रही है, देन यहाँ आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको टॉप ब्रांच में जाना है, टॉप मतलब इसके अलावा इसी इलेक्ट्रिकल वगैरह, देन 3500 से यानी 10,000 के अंदर में रैंक आ रही है, देन यहाँ पे आपको मिल रहा होगा रेस्ट जो लास्ट ब्रांच है यहाँ पे 25,000 तक आपको यहाँ पे क्लोजिंग मिल रही है। 25 से 30,000 दैट इज द मैक्सिमम। ओके, यानी कि तुच्चीपल्ली में आपको जाना है मिनिमम सीएससी के लिए 1200 तक जाएगी और लोवेस्ट जो जा रही है 30,000 तक जा रही है। ओके, समझ में आया सभी को? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज है एनआईटी सूरतगढ़। ठीक है, एनआईटी सूरतगढ़ की हम लोग बात करें यहाँ पे सीएससी ब्रांच की हम लोग बात करते हैं, ऑर्थो स्टेट वाले बच्चों के लिए 1615 रैंक क्लोजिंग हो रही है, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 2993 रैंक तक क्लोजिंग हो रही है। ओके, यहीं पे आपके सामने एआई हो गया, आईटी हो गया, कंप्यूटेशन डेटा साइंस हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे ये सीएससी का ही पार्ट्स है, क्योंकि आपको मैक्सिमम जो क्लोजिंग जा रही है सीएससी के अंदर 4386 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे एआई का भी देख सकते हैं 2500 हो गया, आईटी का 2900 हो गया और कंपटीशन का हो गया 4300 समथिंग। ये आपका मैक्सिमम 3400 तक आपको यार अदर स्टेट वाले के लिए, होम स्टेट वाले के लिए 500 तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी की बात करें तो आपको 4200 तक आपको मिल रही है, ट्रिपल आपको 7100 तक आपको देखने को मिल रही है, मैकेनिकल आपको 12,000 तक आपको देखने को मिल रही है, केमिकल 15,000 देखने को मिल रही है, सिविल इंजीनियरिंग 22,000 तक आपको देखने को मिल रही है, मेटलर्जी आपको 23,000 तक आपको देखने को मिल रही है और माइनिंग आपको 27,000 देखने तक आपको मिल रही है। ओके, ये सारा का सारा मैं बात कर रहा हूँ, जितना आपको डिटेल्स दिख रहा है ये सारा का सारा आपका हो गया अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। ये आपका हो गया सामने आपको दिख रहा होगा, ये आपका हो गया होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 41,000 तक आपको इसकी लोवेस्ट ब्रांच जो इसकी माइनिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, ये आपका हो गया एनआईटी सूरतगढ़ का। अब बात करेंगे नेक्स्ट कॉलेज की, हम लोग बात करें एनआईटी वाराणसी की बात करते हैं। ठीक है, एनआईटी वाराणसी की बात करते हैं तो यहाँ आपको सीएससी और एआईडीएस की बात करें वो आपको कहाँ तक मिल रही है 29,000 तक आप 2900 तक आपको देखने को मिल रही है। मेन कोर्स सीएससी आपको 2186 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये सारे के सारे आपका जो कॉलेज है ये आपका अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है। इधर आपको होम स्टेट वाले बच्चों का दिख रहा होगा, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 3400 तक आपको देखने को मिल रही है, इसी आपको 5-6 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है, इसी वीएलएसआई आपको 5600 तक आपको देखने को मिल रही है, ट्रिपल आपको 7800 तक आपको देखने को मिल रही है, मैकेनिकल आपको 14,000 देखने तक मिल रही है। ठीक है, केमिकल आपको 18,000 देखने तक मिल रही है और सिविल आपको 25,000 तक आपको देखने को मिल रही है, मेटलर्जी आपको 28,000 तक देखने तक मिल रही है, बायोटेक्नोलॉजी 30,000 तक देखने को मिल रही है। ओके, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कि बायोटेक्नोलॉजी में आपको जाना है एनआईटी वाराणसी के अंदर 30,000 तक आपकी रैंक होनी चाहिए ऑल इंडिया रैंक पे। ये आपका हो गया अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। होम स्टेट वाले बच्चों तो आपको 50,000 से लेकर 45,000 तक आपको यहाँ पे मिशन मिल रहा होगा। ठीक है, देखो बहुत ही डिटेल में मैं आप सबके लिए लाया हूँ ये वीडियो, ताकि चीजें आप लोग के कंफ्यूजन जितने हो रहे ये सारा चीज का सोल्यूशन आपको मिल जाए। और सच में वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो कंप्लीटली एंड तक देखिए। और हाँ, साथ ही साथ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चाहे पेरेंट्स या बच्चों देख रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग पूरी काउंसलिंग की जो सपोर्ट है हमारे थ्रू जो कॉलेज के माध्यम से मिलने वाला उसका आप लाभ उठा सको। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास है एनआईटी राउरकेला। ठीक है, एनआईटी राउरकेला की बात करें तो अगर सीएससी ब्रांच की बात करें 2940 रैंक तक आपको मिल रही है, एआई की बात करें 3983 रैंक तक मिल रही है, इसी की बात करें 9700 रैंक तक मिल रही है, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 10,462 रैंक तक मिल रही है, और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो 10,785 तक मिल रही है, मैकेनिकल आपको 15,000 तक मिल रही है, केमिकल आपको 18,958 तक मिल रही है और सिविल आपको 25,993 26,000 तक आप मान सकते हो। ओके, ये आपका हो गया राउरकेला का। ये आपको देखने को मिल रहा होगा 40,000 तक आपकी सिविल इंजीनियरिंग आपका होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाओ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो। आपका एनआईटी राउरकेला के ही अंदर ही है। जो रेस्ट रिमेनिंग ब्रांच की बात करें हम लोग, मेटलर्जी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, माइनिंग हो गया, सर्विक हो गया, बायोमेडिकल हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, ये सारे ब्रांचेस की कटअप आप देख रही है। लोअर ब्रांचेस में जाना है तो 30,000 35,000 40,000 रैंक आ रही है, तो भी आपको यहाँ पे एडमिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, उससे आगे बढ़ने से पहले ऐसा नहीं कॉलेज खत्म हो गया, अभी और भी सारे कॉलेज का लिस्ट है बच्चों। उससे पहले पेरेंट्स एंड गार्जियन के सामने मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए, जो कि कॉलेज एक्सपर्ट आप सबके लिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं काउंसलिंग प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि अभी तक का जो बेस्ट होगा, अभी तक कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर अभी हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, जो आपकी रैंक आ गई है अब उस रैंक पे क्या आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगी उसके रिगार्डिंग प्रॉपर 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम हम लोग काउंसलिंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग नाम ही रखा है J25 काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें कंप्लीट मेंटरशिप, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बस छोड़ दिया जाएगा। इसमें है कि सबसे पहले कंप्लीट A to Z काउंसलिंग हम लोग कर रहे हैं, A to Z, चाहे आपका जोसा हो, सीसर हो, चाहे आपका स्टेट में हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, जैक दिल्ली हो गया, एमपी का हो गया, यूपी का हो गया, सब कंसीडर इसमें किया गया। जो भी गाइडेंस किया जाएगा, सब 10 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस जो हमारे पास काउंसलर जो हम लोग कर रहे हैं वो सारे लोग करेंगे। कोई ऐसा कोई आपको नहीं कर रहा होगा। कंप्लीट चॉइस फिलिंग सपोर्ट देंगे और फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस, इट मींस की
फॉर्म फिलिंग भी हम ही लोग कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग भी आपको कर रहे हैं, किसी तरह कोई पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करेंगे। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आपको पीडीएफ देंगे खुद से भरना, वो जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है। थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाएगा, आपकी अच्छी रैंक भी होगी तो खराब ब्रांच मिल जाएगा। इसमें हम लोग प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, चॉइस फिलिंग करने में कम्प्लीटली हम लोग करेंगे। किसी बच्चों को अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाना, जैसे आपका एमआईटी हो गया, थापर हो गया, धीरूभाई अंबानी हो गया, इन सब कॉलेजेस में कैसे एडमिशन मिलेंगे कॉमेड के अंदर, वो सब कुछ हम लोग यहाँ प्राइवेट में डिस्कस करेंगे। और ये प्रेस्क्राइब मेंटर सिर्फ कहने के लिए नहीं है, एक्चुअल में हम लोग हजारों बच्चों की हर साल काउंसलिंग करते हैं, जिसमें 1-to-1 आपसे बात की जाएगी। कभी भी आप फोन पे बात कर सकते हो। हम लोग कांस्टेंट गूगल मीट भी आपके साथ करते रहते हैं, लाइव वेबिनार करते रहते हैं, हमारे ऑफिस में आके आप बात कर सकते हैं। ये चीजें हम लोग पॉसिबिलिटीज कर रहे हैं। जो आप मिस्टेक्स करते हैं अपने कॉलेजेस के अंदर, आप जो एडमिशंस के अंदर, वो चीजें हमारे साथ ऐसे नहीं होंगी। एडमिशंस की रैंक आपका होगा, स्ट्रेटजी हमारी होगी, और जो आपका ड्रीम कॉलेज होगा वो हम आपको दिलाएंगे। इस सारे के सारे हम लोग पिछले साल हजारों बच्चों की काउंसलिंग कर रखा है ऑलरेडी। जो हमारे पास ट्रस्टेड, हमारे हर एक कॉलेज के अंदर हमारा एक बच्चा आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारी सर्टी है। तो मैं कहूंगा आज ही आप इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर दिख रहा होगा, डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा होगा, हमारे सारे ऑफिसेस का नंबर दिख रहा होगा। आप फटाफट उस पर कॉल कीजिए, हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपको गाइड करेंगे कैसे इन सारे इसमें कैसे आपको ज्वाइन करना है, इसकी क्या बेनिफिट्स है, उनसे डिटेल में पूछिए। उससे कोई आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा, कंप्लीटली फ्री है। आप पहले बात करो एंड गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करो। इतनी चीजें हम लोग कॉलेज एक्सपर्ट आप सबके लिए लाया है, ताकि आपका जो कॉलेज है आपको बेस्ट से बेस्ट मिल सके। इतनी एफर्ट के लिए मैं कहता हूँ कि एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो आप लोग। ओके, समझ में आ गया? बाकी नंबर पे कॉल करो, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में मिल जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास हो गया एमएनआईटी इलाहाबाद। एमएनआईटी इलाहाबाद की बात करें हम लोग, सीएससी ब्रांच आपको 41 से 91 रैंक तक मिल रही है। इसी आपको 7700 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है। ट्रिपल ई आपको 10,928 रैंक तक मिल रही है। कंपटीशन एंड मैकेनिकल 11,650 रैंक तक मिल रही है। मैकेनिकल आपको 19,000 रैंक तक देखने को मिल रही है। सेरेमिक आपको 21,000 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है। सिविल आपको 29,422 रैंक तक देखने को मिल रही है। बायोटेक्नोलॉजी आपको 35,422 रैंक तक देखने को मिल रही है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 35,560 रैंक तक देखने को मिल रही है। मेटलर्जी आपको 38,000 रैंक तक देखने को मिल रही है। ओके, ये सारे का सारा आपका हो गया ऑदर स्टेट वाले बच्चों का। जहां आपका होम स्टेट वाले बच्चों का वो चीजें आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, ये आपका एनआईटी इलाहाबाद का हो गया। नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास है एनआईटी कलिकत हो गया। उस कॉलेज की बात करें, सीएससी ब्रांच आपको 4400 रैंक तक आपको मिल रही है। इसी आपको 7400 रैंक तक आपको मिल रही है। ट्रिपल ई आपको 11,415 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है। इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको 16,218 रैंक तक मिल रही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 20,611 रैंक तक मिल रही है। केमिकल इंजीनियरिंग आपको 26,194 रैंक तक मिल रही है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपको 33,433 रैंक तक मिल रही है। सिविल इंजीनियरिंग आपको 33,650 रैंक तक मिल रही है। मेटलर्जी इंजीनियरिंग की बात करें 33,674 रैंक तक मिल रही है। बायोटेक्नोलॉजी 35,922 रैंक तक मिल रही है। ठीक है, ये आपका हो गया ऑदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। समझ में आया आप सबको? जो चीजें मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सारा कुछ सब समझा रहा हूँ, आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करें हम लोग, एमएनआईटी जयपुर। ठीक है, एमएनआईटी जयपुर की बात करें, सीएससी आपको 47 तक मिली है। एआई डेटा साइंस आपको 5500 रैंक तक मिली है। इसी आपको 8400 रैंक तक मिली है। आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको 13,170 रैंक तक मिली है। मैकेनिकल आपको 20,436 तक मिली है। केमिकल आपको 25,000 तक आप मान सकते हो। सिविल आपको 32,000 32,000 तक मिली है। मेटलर्जी आपको 36,965 रैंक तक मिली है। ओके, तो ये आपका कट ऑफ है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। ये आपका जयपुर का हो गया। नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास जो लिस्ट में है एमएनआईटी जयपुर का रेस्ट ब्रांचेस का आप देख पा रहे होगे। अब हमारे पास है वीआईटी नागपुर है। ठीक है, नागपुर की बात करें, सीएससी आपको 5,795 रैंक तक मिल रही है। इसी आपको 9,858 रैंक तक मिल रही है। इलेक्ट्रिकल आपको 14,761 रैंक तक मिल रही है। मैकेनिकल आपको 23,108 रैंक तक मिल रही है। केमिकल आपको 28,900 रैंक तक मिल रही है। सिविल इंजीनियरिंग आपको 36,665 रैंक तक मिल रही है। मेटलर्जी आपको 42,380 तक मिल रही है। माइनिंग आपको 44,834 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये रफली जैसे मैंने बता रखा, इसे तो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारा एनआईटी कुरुक्षेत्र। ओके, एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करें, सीएससी आपको 6,000 रैंक तक मिल रही है। एआईएनडीएस आपको 7400 रैंक तक मिल रही है। आईटी आपको 7500 रैंक तक मिल रही है। एआईएन मैकेनिकल मशीन लर्निंग आपको 8432 रैंक तक मिल रही है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर 9500 रैंक तक मिल रही है। और जिसमें सबसे लास्ट वाली ब्रांच है आपको 16,000 रैंक तक मिल रही है। ओके, ये समझ में आ रहा? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करें हम लोग, वो हमारा हो गया एनआईटी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की जो रेस्ट ब्रांचेस आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिकल का हो गया 17 तक मिल रही है। मैकेनिकल आपको 23,000 तक आपको मिल रही है। सस्टेनेबल एनर्जी 32,000 तक आपको मिल रही है। प्रोडक्शन आपको 39,000 तक आपको मिल रही है। ठीक है,
ये सारा कट ऑफ जा रहा है आप सभी के ब्रांच के अकॉर्डिंग। आई होप की चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे कॉलेज में कंसिडर कर रहा हूँ, एक एक कॉलेज एक एक एनआईटी से कंसिडर कर रहा हूँ। फर्दर और भी कॉलेज का लिस्ट मैं आप सबके सामने लाता रहूंगा, इसकी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सीएससी आपको 7100 रैंक तक मिल रही है आपका सूरत के अंदर। एंड उसके बाद आपका एआई हो गया 9400 रैंक तक मिल रही है आपको। मैथमेटिक्स और रेटिंग 9700 रैंक तक मिल रही है, ठीक है। ये आपका सीएस का पार्ट हो गया। मैं सीएस की बात करूं तो लास्ट रैंक जो आपको 46,870 रैंक तक मिल रही है। रेस्ट ब्रांचेस की कटअप आपके सामने 42,000 34,000 तक आपको सिविल और केमिकल जैसे ब्रांचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कॉलेजेस, टायर 1 कॉलेजेस का, ये सारे टायर 1 है। इसमें अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए सीएससी कितना मिल रही है, सिर्फ सीएससी की बात करें, स्पेशली सीएससी कॉलेज की बात करते हैं हम लोग। तो सीएससी की बात करें अगर एनआईटी त्रिची के अंदर, अगर बात करें हम लोग त्रिची के अंदर, ओपन के अंदर आपको 24 रैंक चाहिए, ईडब्ल्यूएस के अंदर 201 रैंक चाहिए, ओबीसी के अंदर 359 रैंक चाहिए, एससी के अंदर 204 चाहिए, एसटी के अंदर 130 चाहिए, ठीक है। दैट इज कैटेगरी वाइज रैंक, कैटेगरी वाइज रैंक है। सूरत के अंदर 1615 रैंक चाहिए, आपके ईडब्ल्यूएस के अंदर 309 चाहिए, ओबीसी के अंदर 532 रैंक चाहिए, एससी के अंदर 324 चाहिए, एसटी के अंदर 153 चाहिए। वारंगल की बात करें 2186 चाहिए, ईडब्ल्यूएस के अंदर 329 चाहिए, ओबीसी के अंदर 680 चाहिए, एससी के अंदर 409 चाहिए, एसटी के अंदर 201 चाहिए, ओके। राउरकेला की बात करो 2940 चाहिए, 4554 चाहिए ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 1081 चाहिए, एससी में 523 चाहिए, एसटी में 202 चाहिए। एंड इलाहाबाद की बात करें 4191 रैंक चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 709 चाहिए, ओबीसी में 1605 चाहिए, एससी में 1072 चाहिए, एसटी में 428 चाहिए। एंड कलिकत की बात करें 4482 चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 645 चाहिए, ओबीसी में 1497 चाहिए, एससी में 840 चाहिए और एसटी के अंदर 259 चाहिए। एमआईटी जयपुर की बात करें 4711 चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 736 चाहिए, ओबीसी में 1781 चाहिए, एससी में 1015 चाहिए और एसटी में 433 चाहिए। राइट, नागपुर की बात करें 9795 चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 813 चाहिए, ओबीसी में 2049 चाहिए, एससी में 1610 चाहिए, एसटी में 376 चाहिए। कुरुक्षेत्र के अंदर 6000 चाहिए ओपन में, ईडब्ल्यूएस में 942 चाहिए, ओबीसी के अंदर 2200 चाहिए, एससी के अंदर 1400 चाहिए और एसटी के अंदर 515 चाहिए, ओके। सूरत के अंदर आपको 700 ये आपका हो गया 7113 रैंक चाहिए, ईडब्ल्यूएस के अंदर 1080 रैंक चाहिए, उसके बाद आपका ओबीसी के अंदर 2911 रैंक चाहिए, एससी के अंदर आपको 1926 रैंक चाहिए, एसटी के अंदर आपको 568 रैंक चाहिए, ओके। ये चीज आपका हो गया एनआईटी के अंदर टायर 1 एनआईटी के अंदर। आई होप की जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका टायर 1 का कमर्शियल वाले बच्चों के लिए है, कुछ चीज को आप देख पा रहे होंगे, समझ लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि जो मैंने आप सबको इन्फॉर्मेशन दिया वो सबको समझ में आ गया होगा। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आया, नंबर पे कॉल कीजिए, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे नंबर्स मिल जाएंगे, हमारे टॉप काउंसलर के जो एक्सपर्ट गाइड करेंगे उनको कॉल कीजिए और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए जो भी हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम है, ओके। एंड थैंक यू सो मच की वीडियो आपने कंप्लीटली एंड तक अभी तक देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको फटाफट आपको जल्दी मिल पाए। बाकी कोई सवाल आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।